बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 8 में हम मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। और इस टॉपिक को मुकम्मल करने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन को देखेंगे, उसके बाद हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन को देखेंगे कि जो आपस में बराबर होती हैं और एक ही तरह की लैंग्वेज को जनरेट करती हैं। फिर हम रेगुलर लैंग्वेज को देखेंगे। तो इस सिलसिले में हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो कुछ जनरल डिस्कशन जो कि पहले भी हो चुकी है, एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर दैट ए स्टार, अब ये जो ए स्टार है क्लीन स्टार क्लोजर विल जनरेट null string AA, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो हमने क्लीन क्लोजर डिस्कस किए थे, क्लीन स्टार क्लोजर देखा, ये प्लस ऑपरेटर देखा। तो इन दोनों में डिफरेंस हमने ये देखा था कि दोनों सेम लैंग्वेज जनरेट करते हैं। सिर्फ जो ओनली डिफरेंस है वो ये है कि क्लीन स्टार में नल स्ट्रिंग आती है जबकि प्लस में नल स्ट्रिंग नहीं आती। It is the only difference between clean star and plus operator। ठीक है जी, ये null string clean star में आती है और plus operator में नहीं आती जी। So language L1 null string A double A triple A and so on and L2 A double A triple A and so on can simply be expressed by A star, the language which have null string that will be denoted by A star, and the language which don't have null string can be represented by A plus respectively. A star and A plus are called the regular expressions। इसी को हम regular expression बोलते हैं। regular expression लैंग्वेज की ये जो फॉर्म हमने लिखी है ए स्टार ए प्लस, ये फॉर्म रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाती है। नोट ए प्लस ए स्टार एंड ए स्टार ए जनरेट सेम लैंग्वेज L2 नाम दे दें, नाम कुछ भी दे दें। तो ये देखें, ये हमारे पास तीन डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। एक है ए प्लस ऑपरेटर के साथ, एक ए स्टार के साथ और तीसरी है ए स्टार और ए के साथ। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन तीन है, 1, 2 और 3। तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज सेम जनरेट करेंगी। देखते हैं इसको कैसे। ए प्लस का तो हमें सिंपली पता है कि ये नल स्ट्रिंग के अलावा तमाम कॉम्बिनेशन जनरेट करता है। ए प्लस क्या करेगा, ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, और इसमें नल शामिल नहीं होगी। ये इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी जो लैंग्वेज है वो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। अब उससे अगली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार। तो ए स्टार का हमें पता है कि ए स्टार नॉर्मली क्या लैंग्वेज जनरेट करता है, नल स्ट्रिंग। ये देखें कलर्स यूज़ किए हुए हैं जिससे आपको बड़ी आसानी से समझने में यानी कि आसानी होगी। ए स्टार ये लैंग्वेज जनरेट करेगा ब्लैक कलर में जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है, नल स्ट्रिंग ए डबल ए ट्रिपल ए। अब ए स्टार के साथ एक इजाफी आ गया, ये इस ए स्टार के साथ इसका डॉट ऑपरेशन है, ए एंड ए स्टार। तो हर एक अकरेंस के साथ ए अटैच हो जाएगा। नल के साथ भी ए आ गया, ए के साथ भी एक इजाफी ए आ गया एंड सो ऑन। तो जब इसको हम बाकी सारी तो जो इसकी अकरेंसेस हैं वो तो उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक देखें जिसमें ए के बाद नल स्ट्रिंग आ गई। तो ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी इसको कंक्लूड किया था कि नल स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग से पहले या बाद में या दरमियान में आ जाए तो वो इग्नोर कर दी जाती है। तो जब ए नल को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा सिंपल ए, ये ए नल सिंपली ए बन जाएगा। उसके बाद डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो लैंग्वेज बचती है ये वही है जो ए प्लस
जनरेट कर रहा था। ठीक है जी। अब तीसरी लैंग्वेज देख लें, तीसरी रेगुलर एक्सप्रेशन देख लें, ए स्टार ए। उम्मीद है कि इसकी वैसे ही आपको समझ आ गई होगी, तो जो आ जाके डिफरेंस पढ़ना है वो इस पहली अकरेंस पे ही आना है। प्रीवियस एग्जांपल में ए के बाद नल था, यहाँ पे नल पहले है, ए बाद में है। तो ए स्टार वाली अकरेंसेस ये देखें, ए स्टार जनरेट करेगा नल, ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। और हर अकरेंस के बाद में हर एक लेटर जो इसने लैंग्वेज का लेटर जो इसने जनरेट किया है स्टार ने, इस हर एक अकरेंस के बाद ए अटैच करते जाएंगे। तो नल ए को जो हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे वो सिंपली ए लिखा जाएगा, ए के बाद डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो फिर ये जो लैंग्वेज इसने जनरेट की है रेगुलर एक्सप्रेशन ने, ये लैंग्वेज भी अगेन ये आप देखें कि जो ए प्लस जनरेट कर रहा था उसके बराबर है, सेम है। सो दैट जो ये क्लेम किया गया था कि ए प्लस और ए स्टार और ए स्टार ए जनरेट सेम लैंग्वेज, तो तीनों ने हमने देखा कि सेम लैंग्वेज जनरेट की है। अब डिटेल में हम इसकी डेफिनेशन बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो ये देखें, जब ये तीन रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, डिफरेंट आरईज हैं, ये सेम लैंग्वेज अगर जनरेट करें तो इसको हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अभी इसकी डिस्कशन एक इनफॉर्मल सी हो गई, आगे चल के हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। डेफिनेशन भी बल्कि यही है, तो आगे चल के हम इसको फिर रिपीट भी करेंगे। अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स देखनी है, कुछ लैंग्वेजेस डिस्कस करनी है। कंसिडर द लैंग्वेज एल नल एक्स डबल एक्स ट्रिपल एक्स ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा एक्स। चूँकि इसमें एक ही लेटर है, उसी लेटर से ये लैंग्वेज बनी, तो इसमें नल शामिल है। नल शामिल है तो इसको हम क्लीन स्टार क्लोजर से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार। और इसको हम जो हमारा अल्फ़ाबेट था एक्स, उसके ऊपर स्टार लगाएंगे, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ एक्स स्टार इज़ आर ई, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली द लैंग्वेज एल एक्स एक्स एक्स, तो इसमें देखें नल नहीं है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स प्लस के साथ। तो ये भी एक्स प्लस क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है ये। आगे चलें। लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। ए कॉमा बी इसके अल्फ़ाबेट हैं, दो इसके लेटर्स हैं, तो इसके ऊपर ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग हमें पता है कि ये क्लीन स्टार क्लोजर से ही बनता है। दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी क्लीन स्टार। तो अब ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई। हेयर स्टार इज रिप्लेसमेंट ऑफ 0 1 2 3। अब स्टार इज रिप्लेसमेंट ऑफ 0 1 2 3 से क्या मुराद है, ए प्लस बी 0 टाइम 1 टाइम एंड सो ऑन। ये जो ए प्लस बी है पहले इसको समझ लें, फिर ए प्लस बी का 0 टाइम है, ए प्लस बी का 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, चलता जाएगा। ए प्लस बी से क्या मुराद है, दरमियान में जो प्लस आता है दो लेटर्स के, उससे मुराद ये होती है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में से या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। ए प्लस बी से मुराद या ए आएगा या बी आएगा। बहरहाल ये इस एक्सप्रेशन को हम डिटेल में इसको समझते हैं, इसको एलैबोरेट करते हैं, इसको अब देखते हैं हम डिटेल के साथ। सो व्हेन स्टार इज 0 देन इट विल जनरेट नल स्ट्रिंग। तो 0 से मुराद यही है कि वो एक दफ़ा भी उसकी आइट्रेशन नहीं होगी, 0 टाइम आइट्रेशन। 0 मीन 0 टाइम आइट्रेशन। तो जब 0 टाइम आइट्रेशन है, उसने चलना ही नहीं है। ये जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी होल स्टार था, एक दफ़ा भी नहीं चलेगा।
तो मतलब ना ज़ीरो, ना ए आएगा ना बी आएगा, तो आएगा क्या, नल स्ट्रिंग। अच्छा, व्हेन स्टार इज़ 1 इट विल बिकम ए प्लस बी, तो जब स्टार 1 हो जाएगा तो ये ए प्लस बी बचेगा, एंड इट विल जनरेट ए और बी, इसमें ए आएगा या फिर बी आएगा। व्हेन स्टार इज़ 2 इट विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको आप किस तरह से हम इसको वैल्यूएट करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को सिंपल जो हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन आप समझ सकते हैं, दरमियान में डॉट ऑपरेशन है, ए इंटू ए बी, ये देखें ए अगले ए के साथ, फिर ए बी के साथ पेयर बनेगा, ए बी, उसके बाद बी ए के साथ पेयर बनेगा, ये बी ए, फिर बी बी के साथ पेयर बनेगा। तो व्हेन स्टार इज 3 तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इसकी जो अकरेंसेज आएंगी वो क्या आएंगी, ए बी, ए बी ए बी बी, बी ए बी बी ए और बी बी बी, और फिर उसके बाद ये चलता जा रहा है, स्टार 4 आएगा, स्टार 5 आएगा, स्टार 6 आएगा। तो इसी तरह से इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इतने से आपको बात समझ आ गई होगी कि स्टार जब ए प्लस बी स्टार की हम बात करेंगे या क्लीन स्टार क्लोजर कहीं पे भी आता है तो उससे क्या मुराद होती है, कैसे उसको हम एवेल्यूएट या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, क्लीन स्टार का और क्लीन प्लस का। तो इससे आगे आप चलते हैं। नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग डबल ए। डबल ए, ये डबल ए आएगा उसमें, कोई ऐसी लैंग्वेज जिसमें डबल ए आ रहा है, डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। अब इसमें जो सिग्मा है वो ए कॉमा बी है, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में बी ए प्लस बी स्टार, दरमियान में डबल ए आ गया, इंटू ए प्लस बी स्टार। अब इससे क्या मुराद है कि ये जो ए प्लस बी स्टार वाला पोर्शन है, इसको तो हमने प्रीवियस जो है उस स्लाइड में समझ लिया कि जब ये स्टार आएगा और स्टार जब 0 आएगा तो उस वक्त तो इसने नल जनरेट करना है। ठीक है, फर्ज करते हैं कि स्टार यहाँ पे 0 आ रहा है, तो दरमियान में बचेगा क्या, सिंपल डबल ए। चूंकि नल को हमने पहले देख लिया, किसी भी स्ट्रिंग से पहले अटैच कर दें बाद में अटैच कर दें, नल डिस्कार्ड हो जाता है, नल इग्नोर हो जाता है। अनदर एग्जांपल देखें तो अच्छा, इसकी थोड़ी सी मजीद बात कर लें कि ये दरमियान में डबल ए बचा। अब इसकी लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी, हैविंग डबल ए, हैविंग डबल ए। तो अगर शुरू पे और एंड पे भी नल आ जाए तो कम अज कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो जाती है। अब अगली एग्जांपल देख लें। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो ए और बी पे डिफाइन हो और उसकी जो लेंथ है वो इवन आए। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल का स्टार। तो ए प्लस बी जो है इसमें से ए आना है या बी आना है, हम कह लेते हैं जी यहाँ से ए आ गया, और ए प्लस बी इसमें से भी ए का आना है, हम फर्ज कर दें यहाँ से बी आ गया। तो लेंथ कितनी हो गई, 2। अब असल में ये ए बी आएगा और इसके ऊपर भी स्टार है, होल में स्टार है। तो जब ये स्टार 0 आएगा तो ये नल जनरेट कर देगा। अब नल भी इवन नंबर का पार्ट है। नल इवन नंबर में क्या क्या उसके नंबर्स आते हैं इवन नंबर में, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अगर स्टार 0 आएगा तो इसमें जो जनरेट करेगा लैंग्वेज वो नल आ जाएगी। उसके बाद अगर स्टार 1 आया तो एक यहाँ से लेटर आना है ए और एक यहाँ से आना है, कोई भी हो सकता है, तो उसकी लेंथ 2 हो जाएगी। अगर स्टार 2 हो गया फिर लेंथ लैंग्वेज की 4 हो जाएगी और इसी तरह से चलती जाएगी। तो ये लेंथ इवन लेंथ लैंग्वेज जनरेट करेगी, ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब लेक्चर यूट्यूब पे भी कमेंट करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिला झिझक। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ ऑड लेंथ।
अब इवन लेंथ और ऑड लेंथ ये मिलती जुलती ही लैंग्वेजेस हैं। ये वाला पोर्शन तो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया। ये इवन जनरेट करता था और इवन में नल भी शामिल है। तो उससे पहले हमने सिंपल ए प्लस बी लगा दिया। जो भी इवन की लेंथ आएगी, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8, उसमें ए प्लस बी ऐड कर देना है। ए प्लस बी से फर्दर मुराद अब आपको बिल्कुल समझ आ चुकी है। ए प्लस बी से मुराद यह है कि या तो ए आना है या बी आना है, कोई एक लेटर आना है। तो जब इस सारे पोर्शन की लेंथ इवन में आनी है, हम कहते हैं जी 4 लेंथ आ गई, तो 4 में जब हम एक लेटर ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो ये ऑड लेंथ बनेगी। यही इसी का काउंटर पार्ट, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है। अब साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये अगर दो लैंग्वेजेस, दो रेगुलर एक्सप्रेशंस सेम लैंग्वेज जनरेट कर रही हैं, इट मींस दीज टू REs आर इक्विवेलेंट। More than one RE that is equivalent RE can generate a same language, same single language, जैसा कि इस केस में भी हमने देखा और प्रीवियस भी हम देख के आ चुके हैं, बल्कि वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसको। तो ये देखें यहाँ पर ये जो डिफरेंट REs हैं वो अगर सेम लैंग्वेज जनरेट कर रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी जी, इक्विवेलेंट RE कहलाएंगी। तो यही बात हमने यहाँ पर भी डिस्कस की कि more than one RE can generate a same single language, whereas a single RE can generate only one language. ज़्यादा REs तो एक लैंग्वेज जनरेट कर सकती हैं, लेकिन जो एक RE, किसी भी एक RE की बात कर लें, वो रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जनरेट करेगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई लैंग्वेज L है, ये लैंग्वेज L एक से ज़्यादा REs से जनरेट हो सकती हैं। मतलब ये कि इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए REs ज़्यादा हो सकती हैं। 1 RE है, RE2 है, RE3 है, ये एक से ज़्यादा REs से ये लैंग्वेज बन सकती है। लेकिन कोई भी एक RE ऐसी नहीं हो सकती जिससे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बने। ये बात समझने वाली है। Consider another language L defined over sigma AB of words having at least one A। तो जैसे डबल A था वैसे ही at least having at least one A, दरमियान में A है और स्टार्ट पे और शुरू पे A प्लस बी स्टार। A प्लस बी स्टार से मुराद आपको पता ही है नल स्ट्रिंग या कोई भी इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में कम अज़ कम एक दफ़ा A आना ही आना है। Consider another language L defined over sigma AB of words having at least one A and one B। तो इसमें दो कंडीशंस आ गई कि एक A आना है कम अज़ कम एक B आना है। तो अब ये देखें, ये A है दरमियान में, ये B है, और इन दोनों के मतलब पहले दरमियान में ये देखें A प्लस बी स्टार, A प्लस बी स्टार, A प्लस बी स्टार। अब ये A प्लस बी स्टार ये मैक्सिमम यूँ कह लें कि कम अज़ कम ये जो जनरेट करेगा वो नल करेगा। हम फ़र्ज़ करते हैं ये नल जनरेट कर रहा है। जब ये तीनों पोर्शन नल अगर जनरेट कर देंगे तो जो हमारी लैंग्वेज की कंडीशन है हैविंग एट लीस्ट वन A एंड वन B, वो पूरी हो रही है। 1 A आ गया, 1 B आ गया, और इसका काउंटर पार्ट क्या है, यहाँ पर पहले A था बाद में B, और इधर पहले B है बाद में A है, बाकी सारी रेगुलर एक्सप्रेशन सेम है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दीज टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। Consider another language L defined over sigma A, B of words starting with double A and ending with double B। दो कंडीशंस आ गई, डबल A से स्टार्ट हो रही है और डबल B से एंड हो रही है। तो ये देखें, स्टार्ट शुरू पे डबल A आ गया, एंड पे डबल B आ गया, दरमियान में कुछ भी आ जाए, अगर कुछ ना भी आए तब भी कंडीशन पूरी हो जाती है। Consider another language L defined over sigma A, B of words starting with A and ending with B। एक तो ये है कि स्टार्ट ए से हो और एंड हो बी से, एक तो ये इसकी कंडीशन है, और या फिर स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विद बी। अब इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो ये कि ए से शुरू हो और बी से ख़त्म हो, ठीक है जी, या फिर बी से शुरू हो और बी से ही ख़त्म हो। तो ये देखें, पहले पार्ट के लिए ये वाला पोर्शन है, ए से शुरू हो रही है लैंग्वेज,
दरमियान में कुछ भी आ रहा है और ख़त्म हो रही है बी से, और दूसरे पार्ट में ये बी से शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है बी पे। तो और आपको पता है ये दरमियान में और लिखा है, इसको हमने इस प्लस के साथ रिप्रेजेंट किया। प्लस से मुराद ये है या तो ये आएगा या फिर ये आएगा पोर्शन। तो अब उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। अब एक छोटा सा टास्क है, इसको आप मेरे पास तो वैसे इसका सोल्यूशन है, लेकिन आप इसको सॉल्व करें और आर ईज बनाने की कोशिश करें। फाइंड आर ई फॉर द फॉलोइंग, कंसिडर द लैंग्वेज। आसान सी लैंग्वेजेस मैंने लिखी हैं। डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कोमा बी ऑफ वर्ड्स बेगिनिंग विद ए, सिंपल सी बेगिनिंग विद ए। कंसिडर द लैंग्वेज एल, लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा of words beginning and ending with the same letter, because here sigma have only 2 letters। तो आप कह सकते हैं कि beginning with A and ending with A और beginning with B and ending with B। तो ये भी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ आ जाएगी। लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा A, B of words ending with B, वेरी सिंपल। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ऑफ वर्ड्स नॉट एंडिंग विद ए। तो जब नॉट एंडिंग विद ए आएगा तो वो किससे एंड होगा? अगर ए से एंड नहीं हो रहा डेफिनेटली फिर बी से एंड होगा। तो ये भी बड़ी सादा सी बात है, सादा सी लैंग्वेज है ये भी। तो इसको देखें, इनका आर ई जनरेट करें, और इसके अलावा भी आप कोई लैंग्वेजेस खुद से अज्यूम करके उनका आर ई जनरेट करके देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, द लैंग्वेज इवन लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कोमा बी हैविंग इवन नंबर्स ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। मतलब ये कि जब हमारी लैंग्वेज जनरेट हो जाए तो एंड पे जब हम पूरी लैंग्वेज के वर्ड में काउंट करें तो नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज शुड बी इवन। अब इवन में नल भी शामिल है, 0 भी शामिल है, इवन में 2 भी शामिल है, 4 और इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है जी। अब एग्जांपल दे दी, नल डबल ए डबल बी ए बी बी एंड सो ऑन। तो किसी भी आप इसके पार्ट को देख लें तो इसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन होंगे। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एज 4 हैं तो ये इवन है। नंबर ऑफ बीज कितने हैं? 0, ये भी इवन का पार्ट है। तो किसी भी आप लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को आप देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन होंगे। इवन पहली अकरेंस देख लें, ये नल है, तो नल से मुराद क्या है? नंबर ऑफ एज 0 हैं और नंबर ऑफ बीज भी 0 हैं, तो ये भी इवन नंबर में लाई करती है। इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में बी रिटर्न एज ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए। अब ये इसको डिटेल से देखने के लिए हम एक पूरी स्लाइड मैंने आगे फ्री रखी है ताकि मैं इसकी जो है वो करेंसीज आपसे डिस्कस कर सकूं। अब ये जो दरमियान में ए है, सबसे पहले तो आपको इसका बता दूं। ओवरऑल तो इसमें स्टार क्लीन स्टार है। क्लीन स्टार का अब आपको आइडिया है। हमने इसके सिर्फ जो 3 मेजर पार्ट्स हैं उनको देखना है, उनको मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो दरमियान में ए है, इस ए से मुराद है और 3 पार्ट्स में से या तो ये वाला पार्ट आएगा, पहले वाला पार्ट आएगा, या ये दूसरे वाला पार्ट आएगा, या ये तीसरे वाला पार्ट आएगा। अगर तो पहले वाला पार्ट आया डबल ए, तो डबल ए सिंपल सी बात है, डबल ए बाकी सब कुछ इग्नोर हो जाएगा। डबल ए क्लीन स्टार, तो डबल ए अगर 0 टाइम आएगा तो नल आ जाएगा, अगर 1 टाइम आएगा तो इटसेल्फ डबल ए आ जाएगा, अगर 2 टाइम आएगा तो डबल ए 2 दफ़ा आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा मामला। तो इससे बनने वाली लैंग्वेज आप देख लें कि इवन नंबर होगी। अगर डबल ए स्टार की जगह पे 0 आया तो नल, ये फिर चलता जाएगा इस तरह से, 2 दफ़ा है, 4 दफ़ा है, उसके बाद जो है 6 दफ़ा है। तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स। यही सीन डबल बी के साथ है। डबल बी स्टार जब बना तो स्टार जब 0 आया तो नल,
जब स्टार 1 आया तो डबल बी, फिर स्टार 2 आया तो 4 टाइम्स बी, स्टार 3 आया तो 6 टाइम्स बी। तो ये डबल ए डबल बी तो डिस्कस हो गया। अब ये वाला पोर्शन हमने डिटेल से देखना है, इसको समझना ज़रा ज़रूरी है। अब इसमें इस पोर्शन के फर्दर 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं और इनके दरमियान है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर से मुराद ये है कि इन तीनों में से अकरेंस आनी ही आनी है। तो इसमें से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। हम हाईलाइटर यूज़ कर रहे थे, पेन यूज़ कर लें ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ए बी प्लस बी ए, इसमें से कोई एक ले लें, कोई एक सेक्शन आप ले लें, क्योंकि प्लस से मुराद है और, तो मैंने फ़र्ज़ करें ए बी ले लिया। और अब ये जो दूसरा पोर्शन है इसमें से भी कोई ना कोई इसका सेक्शन आना ही आना है। हम कोई 2-3 इसकी अकरेंसेस देख लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर स्टार है, स्टार तो हम कहते हैं यहाँ पे नल आ गया, और यहाँ से ए बी प्लस बी ए, फर्ज करते हैं जी ए बी आ गया, ठीक है जी। अब इसको हम अगर कंक्लूड करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो नल तो हमारा इग्नोर हो जाएगा। बाकी करैक्टर्स को काउंट करें, ये एक दफ़ा, ए 2 दफ़ा और बी भी 2 दफ़ा, इट मीन्स कि हमारी इवन बन गई। अच्छा एक और देखें पॉसिबिलिटी, ए बी की बजाय बी ए आ गया, ये वाला सेक्शन ख़त्म पहले वाला। उसके बाद इसमें से देखें, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इसमें से ये स्टार है, स्टार आ रहा है जी, स्टार हम कहते हैं जी स्टार 3 है। यहाँ पे स्टार 3 से मुराद ये कि 3 दफ़ा इसमें से इसकी अकरेंस आनी है, 3 दफ़ा इसने अपने लेटर्स प्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ जी ए आ गया, सेकंड टाइम मैं कहता हूँ बी बी आ गया, थर्ड टाइम मैं कहता हूँ फिर ए आ गया। अच्छा उसके बाद ये वाला पोर्शन अगला, और इसमें से मैं कहता हूँ कि जी बी ए आ गया। अब ये हमने एक जनरेट की यहाँ से लैंग्वेज, तो इसको ज़रा काउंट करें, नंबर ऑफ़ बीज 1 2 3 4 बोले तो इवन, ठीक है जी। नंबर ऑफ एज काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6 again even number, so that this regular expression will always generate even number of A and even number of B। आप जितना भी इसको डेप्थ में डिस्कस करते जाएंगे, चलते जाएंगे, जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाते जाएंगे, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू ही आएगी। चलें आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन, ये हमने थोड़ा सा इसको प्रीवियस डिस्कस कर लिया, वो थोड़ा सा ही यानी कि उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन उसको फिर रिपीट करते हैं। 2 REs are said to be equivalent if they generate the same language। if कब वो इक्वल होंगी? if they generate the same language, then those REs would be called as equivalent। इसकी आप मिसाल ऐसे ही समझ लें कि अगर किसी शख्स के पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, 100 रुपए के 100 रुपीज़ के उसके पास कितने हैं जी? 5 हैं नोट। और एक और शख्स है उसके पास 50 के कितने हैं जी? 50 के 10। एक और शख्स है उसके पास एक ही नोट है, वो है 500 का। तो अब आपको आइडिया है कि ये तीनों हैं तो डिफरेंट दिखने में, लेकिन तीनों क्या हैं जी? इक्विवेलेंट हैं। तीनों के पास एक्चुअली सेम अमाउंट है। आप यूँ समझ लें कि एक फादर है, उस फादर के 3 चाइल्ड हैं, फादर ने तीनों को ये नोट दिए। अब क्या वो तीनों बच्चे क्लेम कर सकते हैं जी मुझे कम मिले, या फिर कोई एक ये कह सकता है जी इस बेटे को आपने 10 नोट दिए और मुझे सिर्फ 1 नोट दिया है? हाँ वो कह सकते हैं अगर वो छोटे बच्चे हैं या फिर उनको अभी सेंस ही नहीं है। बट इफ़ दे आर सेंसिबल, तो उनको पता है कि जितने मुझे मिले दूसरे को भी उतने ही मिले। वो अलग बात है कि एक को सिर्फ सिंगल नोट मिला और एक को 10 नोट मिले। तो इसी तरह की बात है, 2 RE are said to be equivalent if they generate the same language। अगर वो सेम लैंग्वेज जनरेट करेंगे
तो वो इक्वलेंट आर ईज कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग आर ईज ए प्लस बी स्टार इंटू डबल ए प्लस डबल बी। अब ये तो हमें पता है, ये वाला जो पोर्शन है ये तो जनरेट करता है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए बी इंटू डबल ए प्लस डबल बी। अब प्लस से मुराद क्या है, या तो ये डबल ए आना है या डबल बी आना है। तो हमें सादा सी बात है, समझ आ रही है, शुरू पे कोई भी पॉसिबल इसमें स्ट्रिंग बन जानी है, एंड पे या डबल ए आना है, ठीक है, इस पोर्शन में से, या फिर क्या आना है, डबल बी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं लैंग्वेज एंडिंग इन डबल ए डबल बी। और इसको भी देख लें, इसके बेसिकली इस आर ई के दो पोर्शन हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें देख लें ए प्लस बी स्टार से मुराद एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी, और उसके बाद क्या आ रहा है, डबल ए, ये एक पोर्शन। अगर ये ना हुआ तो या फिर कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड पे डबल बी। तो चलें, अब हमने यही बात प्रीवियस ऊपर भी डिस्कस की है। बोथ above REs define the languages of strings ending in double A or double B, so that we can say R1 and R2 are equivalent, ये दोनों बराबर हैं। अब ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड डिस्कस की थी वहाँ पर देख लें, मैं आपको पहले भी रेफ़र कर चुका, बता चुका, डिस्कस कर चुका कि ये तीनों की तीनों जो REs हैं, चूँकि ये सेम लैंग्वेज जनरेट कर रही हैं, so that we can say that these REs are equivalent। आगे आ गया रेगुलर लैंग्वेज। नोट इफ R1 इक्वल डबल ए प्लस डबल बी एंड R2 इक्वल ए प्लस बी, देन R1 प्लस R2 डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए प्लस बी। तो ये क्या जनरेट करेगा, इसको अगर मैं वैल्यूएट करूं तो इस पोर्शन में से ए प्लस बी में से ए आ गया, ये इस पोर्शन में से आ रहा है ए, और इस पोर्शन में से सिर्फ बी भी आ सकता है, और फिर इस वाले पोर्शन में से डबल ए आ सकता है, और इस वाले पोर्शन में से या फिर डबल बी आ सकता है, ठीक है जी। फिर दरमियान में चूँकि प्लस है, अगर मज़ीद आगे चलें तो इधर से डबल ए आ गया और उधर से ए आ गया, एंड सो ऑन। तो ये एक लैंग्वेज इसने जनरेट की। एक और देखें, इसमें भी एक लैंग्वेज जनरेट हुई, ठीक है जी, R1 डॉट R2। एक और देखें, इसमें भी एक लैंग्वेज जनरेट हो सकती है। तो नोट, लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय RE इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। वो लैंग्वेजेस जो कि RE जनरेट करेगी उसको हम रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है जी। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ R1, R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन corresponding to the language L1 and L2, then language generated by R1 plus R2 or R2 plus R1 and R2 into R1 into R2 or R2 into R1 and R1 clean star or R2 clean star are also regular languages। तो इसमें से अगर R1 R2 रेगुलर एक्सप्रेशन हैं तो उनको प्लस करने से, दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस को, उनको डॉट ऑपरेशन के साथ मिलाने से या उनका क्लीन स्टार लेने से जो लैंग्वेजेस बनेंगी वो भी रेगुलर लैंग्वेजेस ही होंगी। तो आगे क्या है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ L1 एंड L2 आर एक्सप्रेस्ड बाय R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, देन द लैंग्वेजेस एक्सप्रेस्ड बाय R1 प्लस R2 जनरेट्स द लैंग्वेज L1 प्लस L2। R1 into R2 generate L1 into L2, obtaining by prefixing every string of L1 with every string of L2। हमने चूंकि L1 पहले आया तो L2 से पहले हमने L1 की कोई स्ट्रिंग प्रीफिक्स करनी है, पीछे हम ये करके आते रहे हैं। R1 star is the language L1 star of strings obtained by concatenating the string of L including the null string। तो ये सारी की सारी इसकी रेगुलर लैंग्वेजेस बनाएगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, जिसमें हमने सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस किया, उसके बाद हमने रेगुलर इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस किया, और रेगुलर लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया,
तो ये सारे इंटरलिंक्ड टॉपिक हैं, एक ही टॉपिक की डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड विद सम टॉपिक और एक्सप्लेनेशन, यू कैन आस्क by contacting this WhatsApp number, or you can ask by commenting over YouTube lecture। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।